बोल गणेश भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, कार्तिक जी की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंच बड़ छोट, ताहि दिखावै निश्चर, निज माया मति खोट। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होए जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मार काट धुने बोलाहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगीं। बिष्टा पुए रुधिर कचहाड़ा, बरसाई कबो उपल बौछाड़ा। बरस धूर कीने से अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो बिष्टा पी खून बाल और हड्डियां बरसाता था, और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना एहि लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभी तो सकल कप जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आबना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हरते मेरे निकाया। कृपा दृष्टि कपि भाल बिलो के, भय प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूहों को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते हैं थे। आय सुमांगे राम पहे, अंग दादिक कपि साथ,
लक्ष्मण चले कुद्र हुए, बाण बराशन हाथ सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, अब सो कृपा करऊ भांति, सब तज भजन करें दिन राति। तब श्री राम जी ने तब श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी कुद्र होकर चले। क्षतज नयन और बाहो विशाला, हिमगिर नीव तन कछु एक लाला, यहाँ दसानन सुवट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिधाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बेटपा युद्धधारी, धाये कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जो रहे सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत, नव और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार पुकार दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम ना थी, अर्थात प्रबल थी। मुट्ठी कहलाते हैं, दांत हैं काठई, कपु जयसील मारे पुन डाटही, मारु मारु धरु 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 मारो, शीस तोर गई बुझाओ पारो। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नव खंडा, धवहि जेते रुंड प्रचंडा, देखहि कौतुक नव सुर वृंदा, कबहुक विश्व में कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाड़ भर भर जम्यो, ऊपर धूर उड़ाए, जनु अंगार रासहीं पर, मृतक धूम रयो छाय सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम,
जय जय हनुमान हरि की जय। गल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजय बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट वारी। अब सो कृपा करऊ ये भांति सब तज भजन करें दिन राति। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ उड़ कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघ नाथ दो जोधा भिरहि परस पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नाही जीती निश्चर छल बल कराई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता भजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विध प्रहार कर शेषा राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरहि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घात निछाड़स मांगे तेज पुंज लक्ष्मण और लागे। मूर्छा भय सख्त के लागे तब चल गए निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाए। जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहार।
दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट वारी। अब सो कृपा करो बाते, सब तज भजन करें दिन रात। सुन सिय सत्य अशीष हमारी, पूर्ण हुए मन कामना तुम्हारी। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी, लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जासु, चारई भुवन चार 10 आसु। सक संग्राम जित को ताहि, सेवहि सुर नर अग जग जाहि। शिव जी कहते हैं, हे गिरजा सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जानइ सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भई फिर दो बहने, लगे समाराज निज निज आने। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बुझ करुणा कर। तब लगले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दिशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धर लघु रूप गयु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेज दो। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर, नायऊ आई सुसैन। कहा नाम गिर औषधि, जाओ पवन सुत लैन। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओ जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिज उज राखी, चला प्रवंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेम ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। और उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरम तेहि सुना, पुन पुन काल नेम सिर धोना। देखत तो माही नगर जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करु हित अपना, भज रघुपति करु हित अपना। क्षणहु नाथ मृषा जलपना, नीलकंज तन सुंदर श्यामा। हृदय रख लोचना विरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, छूटी बकवाद छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मुड़ता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू। काल ब्याल कर माचक दो जोई, सपने हु समारे के जीताए सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग जाओ। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन 10 कंठ रिसान अते, तेहि मन कीन विचार। सुन 10 कंठ रिसान अते, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु,
ये खल रतमल भार सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ बहु संकट भाई। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहि चला रचसे मग माया सर मंदिर बर बाग बनाया मारुत सुत दे खा शुभ आश्रम मुनि बूझे जल पियो जाए श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट विष तह सोहा मायापत दूत चह मोहा जाय पवन सुत नायव माथा लाग सुगहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महा रन रावण राम है जीता ही राम न संशया महे या भय मैं देखऊ भाई ज्ञान दृष्टि कल ज्ञान दृष्टि कल बल अधिकाई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूं। मुझे ज्ञान दृष्टि बहुत बड़ा बल मिला है। मांगा जलते ही दीन कमंडल कह कपि नहीं अघाव थोरे जल सर मंजन कर आतुर आवऊं दीक्षा देव ज्ञान जे पावऊं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पे ठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान सियापत
रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपितव दरस भई निष्पापा मिटाता ते मुनिवर कर सापा। मुनि ना होई यह निश्चर घोरा मानहु सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कह गई अप्सरा जब ही निश्चर निकट गए वो कपितव ही। वह कपि मुनि मुर दक्षिणा लेहु पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। शीर लंगूर लपेटे पछारा निज तन पगटे सिमरती बारा। राम राम कहे छाड़िस प्राणा सुन मन हरस चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। वह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैल न औसद चीना सहसा कपि उपार गिर लीना। गह गिर निस नभ धावत भयऊ अवधपुरी ऊपर कप गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत ना पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़े चले आए और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अतु निश्चर मन अनुमान बिनु फर सायक मारे चाप श्रवण लगतान सियापति। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सु कृपा करऊ भांति सब तज भजन करें दिन राति। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा।
बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की जय। बोलो गणेश भगवान कार्तिक जी की जय, शंकर भगवान पार्वती माता की जय, कार्तिक गणेश भगवान नंदीश्वर नाग देवता की जय। बोलो सभी दई देवता, सभी भगवान, सब पितृगण, सब जी निर्जीव गण प्रेत भूत पिशाच आदि की जय। जय तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, प्रेत माता, कालका मैया की जय। देव चंदेव सूर्यदेव पीरवा सिद्धवा भूमि बाबा मौनी बाबा की जय। बोलो सभी दई देवतन की जय। बोलो हर हर महादेव शंभू।